हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स। अब कई लेक्चर्स हो गए, ठीक है। हमने लिमिट्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, राइट। हमें ये समझ में आया कि लिमिट्स जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि वैल्यू डाल के देखिए कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एंड देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन से बेटा? वो 7। पहला 0/0, आप हमेशा इसी सीक्वेंस में कहोगे। सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड 0 into इंफिनिटी, फोर्थ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ 1 पावर इंफिनिटी, 6 0 पावर 0, 7 इंफिनिटी पावर 0। इस 7 के अलावा कोई और फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं है, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर रखनी है आपको, ठीक। तो ये सारे फॉर्म्स थे। अच्छा, ये 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या है? थोड़ा क्विक समराइज कर रहा हूं मैं लिमिट्स के टॉपिक को। तो व्हाट आर द अप्रोचेस दैट वी हैव? सर सबसे पहले तो हमको एलएच, यस, ला हापिटाल रूल, ठीक है। वो क्या करता है? डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूलाज भी है स्टैंडर्ड लिमिट्स के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और टेक्निक्स आएगी जो आज पढ़ने वाले हम, राइट। तो लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय सीरीज एक्सपांशन, बाय सीरीज एक्सपांशन, ठीक है। तो ये दो बातें जो है ना वो आज के सेशन में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो एलएच रूल, फॉर्मूला, राइट, हमारे सारे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाते हैं, बट अब हमारे पास और थोड़े अप्रोच मिलेंगे। अब स्पेसिफिकली ये जो अप्रोचेस है ये बोर्ड्स के लिए काम आती है ना। बोर्ड्स जो एग्जाम होती है सीबीएसई, आपकी स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो वो क्या है, वहां पे एलएच रूल नहीं लगा सकते आप। तो वहां एलएच रूल नहीं लगा सकते, तो देयरफॉर है ना, हमें सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला यही यूज करना होता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बड़े काम का है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आपकी जो बाकी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से इजी हो जाए। फिर इसके बाद 0 into इंफिनिटी आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, है ना। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों में से किसी फॉर्म में, करेक्ट बात है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड, ठीक है। तो एलसीएम निकाला आपने और आपको क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक। आपने किए क्वेश्चंस। ये तो सबसे स्पेशल फॉर्म है, राइट। मेंस में सबसे ज्यादा पूछा हुआ, अब मोस्ट आस्क्ड, इसको स्टार ही बना देता हूं मैं, राइट। और इसमें क्या था? यस, लिमिट जो भी रहेगा f of x minus 1 into g of x, और ये पूरा क्या करना है? e के पावर में करना है, ठीक है, यस, ऐसे रहेगा ये, ओके। फिर ये नेक्स्ट 2 क्या है? तो नेक्स्ट 2 जो है यू हैव टू टेक log on both sides। आपने लास्ट लेक्चर में देखा log on both sides, और log on both sides देने के बाद क्या हो जाता है? ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, आपको याद है 0 into इंफिनिटी फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर वो कन्वर्ट करते हैं हम, और फिर बाकी सब। तो इस तरह हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि हमने कब क्या यूज करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में जो स्टार क्वेश्चन था आपको याद है, वहां पे ऐसा दिया था sin x पावर 1/x प्लस x पावर या 1/x पावर sin x, ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। और बोला गया था लिमिट x टेंड टू 0। बच्चों मैं एक मिनट में बस ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आप 0 डाल के देखते हो तो पहला पार्ट क्या होता है? 0 पावर इंफिनिटी, और नेक्स्ट पार्ट होता है इंफिनिटी पावर 0। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, तो ये सीधा सीधा 0 आएगा। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ये 7 में से कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 0 पावर इंफिनिटी इज 0, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मतलब ये पार्ट जो है सिंपली 0 हो जाएगा बच्चों। तो बस हमें इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा जो कि इस पैटर्न में है, ओके। बस यही मेरे को क्विकली बताना था आपको, ठीक है। तो आप सब लोग समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग हियर, क्या हो रही है यहाँ बात कि हम लोग सबसे पहले वैल्यू डाल के देखेंगे 0 पावर इंफिनिटी। 0 पावर इंफिनिटी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये डिटरमिनेट है, इंडिटरमिनेट नहीं है। तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 आ गया, और ये इंफिनिटी पावर 0। तो वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो अब आगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, यू हैव सॉल्व्ड इट, और आपको आंसर मिला भी है। और जिनको सॉल्व करते नहीं आया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन पोस्ट किया है। जैसे मैंने कहा जिस दिन वीडियो में देता हूँ उसी दिन रात में, राइट, इनका सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप गणित अंक नाम से सर्च भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ओके। तो बहुत ही क्लैरिटी रखनी है आपको ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की, ओके। और अगर इंडिटरमिनेट नहीं है तो बस जो वैल्यू आई है वही हमारा आंसर होगा, लिमिट का वही हमारी लिमिट होगी, ठीक। तो कई सारे लेक्चर्स में बहुत सारी बातें देखी है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन, लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन। वैसे हमने इसको यूज किया है टाइम टू टाइम, है ना, अलग अलग सेशंस में, अलग अलग वीडियोस में मैंने इसको बीच बीच में यूज किया है। लेकिन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है तो मैंने सोचा चलो इस पे एक अलग लेक्चर ही ले लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको इतना लेट क्यों बताया वगैरह वगैरह में। आई एम सेइंग कि मैंने वही जहां जहां रिक्वायरमेंट थी बीच बीच में मैंने हर सेशन में लिया है इसको, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, है ना, ये हर जगह यूज हो जाता है। बट
तो कुछ बच्चे कह रहे थे कैसे होता है क्या होता है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं अलग वीडियो में। तो बच्चों लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कहता हूँ x टेंड टू a, इसका मतलब क्या है कि x a से थोड़ा सा आगे है या थोड़ा सा पीछे, राइट। आपको ये बात पता है x टेंड टू a, तो लेफ्ट साइड से टेंड होता है, राइट साइड से टेंड होता है, आपको पता है ये सारी बात। अगर मैं x टेंड टू 1 कहूँ तो ये 1 प्लस और ये 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे 1 से थोड़ा सा पीछे। अब मैं थोड़ा सा आगे को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस h कह सकता हूँ। कितना आगे सर, तो ये h की वैल्यू हो सकती है 0.0000000 जितने लिखना है, राइट। तो ये h बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मतलब मैं कह सकता हूँ h इज एज गुड एज 0, सो h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो आई कैन से 1 माइनस h, h की वैल्यू यही है, तो 1 माइनस h, तो 1 में से इतना माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.99999999 होगा, राइट। तो जब भी मैं लिमिट x टेंड टू 1 कह रहा हूँ तो आई कैन से कि x इज आइदर 1 प्लस h और 1 माइनस h। x को जब भी मैं 10 टू 1 कह रहा हूँ तो या तो x 1 से थोड़ा आगे है जिसको मैं 1 प्लस h कहूंगा, या 1 से थोड़ा पीछे है जिसको मैं 1 माइनस h कहूंगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें लिमिट का सब्स्टिट्यूशन में यही होता है, कोर पॉइंट ये कि लिमिट x टेंड टू a का मतलब है कि आई कैन सब्स्टिट्यूट आइदर x इज इक्वल टू a प्लस h और x इक्वल टू a माइनस h। आप दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सर a प्लस h क्यों कर रहे हो, a माइनस h क्यों कर रहे हो। हाँ, मैं हमेशा a प्लस h कर लेता हूँ, राइट, ऐसे ही एक बना लिया अपने लिए, है ना। आप चाहो तो सेम क्वेश्चन को a माइनस h से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। और अगेन एज x टेंड टू a, तो आई कैन से लिमिट h विल टेंड टू 0 एंड h विल टेंड टू 0, राइट। h बहुत ही छोटा वैल्यू होगा क्योंकि a से कितना आगे, बहुत ही थोड़ा सा आगे, तो ये h वो बहुत ही थोड़ा सा है। h a से कितना पीछे है, x तो थोड़ा सा पीछे है, तो वो h जो है वो थोड़ा सा, तो बहुत थोड़ा सा मतलब क्या हो गया बेटा, h टेंड टू 0। तो ये थ्योरी है इसकी। तो whenever I say x टेंड टू a, तो x इज आइदर a प्लस h और x इज a माइनस h। आप दोनों में से कोई भी एक यूज करिए, यहाँ पे लिमिट चेंज करिए, h विल टेंड टू 0 नाउ। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप थोड़ा सिंपल मतलब समझ जाए, है ना, स्ट्रांग हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल ऐसा कहता है लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस x इंटू tan x, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस x इंटू tan x। अच्छा, इसको करने के ऐसे नहीं कि यही अप्रोच है, बहुत सारे, बट मैं आज सब्स्टिट्यूशन अप्रोच ही यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक। आप सबसे पहली बात आप क्या करोगे, पुट करके देखोगे। पुट किया आपने तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 और tan पाई बाय 2 इंफिनिटी, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस। तो हमें कुछ करना पड़ेगा सर। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले tan x बाय x वगैरह वगैरह कब है, जब x टेंड टू 0 हो, बट यहाँ कुछ और वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऐसे वक्त आपको समझ में आता है कि सर ये 10 टू 0 होता ना तो हमारा काम बन जाता। तो इसको 10 टू 0 कन्वर्ट करना है सर मुझे, और कैसे करोगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। ये हमें आइडिया देता है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है या नहीं लगाना है। आई एम अगेन रिपीटिंग सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके फॉर्मूलेज हमारे पास है, वो क्या है कि हमें 10 टू 0 चाहिए, x टेंड टू 0, h टेंड टू 0, तो मुझे इसको 10 टू 0 में कन्वर्ट करना है। एंड हाउ कैन आई डू दैट, देखिए 10 टू 0 में कन्वर्ट होना है ना अल्टीमेटली, तो मैं कहूंगा लेट अस पुट, क्या पुट करें, पाई बाय 2 प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय 2 प्लस h करूंगा। सो नाउ एज x टेंड टू पाई बाय 2 h विल टेंड टू 0। थोड़ा बोर्ड के अप्रोच से भी जा रहा हूं कि बोर्ड में लिखना कैसे, राइट। आपको बात समझ में आई ना कि x पाई बाय 2 हो जाएगा तो h का हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 तो h विल टेंड टू 0। तो ये लिमिट को चेंज कर दिया, तो देयरफॉर इट विल बी नाउ लिमिट h टेंड टू 0 पाई बाय 2 माइनस जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 प्लस h कर दीजिए, ओके, एंड tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, ठीक। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h, और व्हाट इज tan ऑफ 90 प्लस थीटा। tan ऑफ 90 प्लस थीटा अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। व्हाट इज tan ऑफ 90 प्लस थीटा बच्चों, पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, नेगेटिव, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, कौन से एक्सिस से हुआ है, पाई बाय 2 मतलब y एक्सिस, तो फंक्शन चेंज, तो माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल यूज दिस, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot ऑफ h, सो इट विल बी नाउ लिमिट h टेंड टू 0, माइनस माइनस प्लस h हो गया, और cot को मैं tan लिख सकता हूं नीचे, एंड यू ऑल नो नाउ h by tan h या tan h by h it is equal to 1, so thus we get our answer of this limit as 1, ठीक है। तो समझे कितना आसान हो गया ये, है ना। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और ये फॉर्मूले में बैठ गया, वो सब्स्टिट्यूट करने पे सॉल्व करते करते वो फॉर्मूला पे आ गया, करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं सर पाई बाय 2 माइनस h करता तो सेम आता, करके देख लो, यस एकदम सेम आता बच्चों, एकदम सेम आंसर वही रहेगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। सेकंड एग्जांपल,
लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 पावर माइनस cos x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। ओके, अगेन स्ट्रक्चर देख के भी समझ में आता है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे या आप पहले वैल्यू डाल के देखिए। तो पाई बाई 2 पे क्या होता है, cos 0 हो जाता है पूरा, तो ये 1 माइनस 1, तो 0 बाय 0 फॉर्म आया। आपका बड़ा मन करेगा सर LH लगा लूं क्या, लगा सकते हो, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिखाने आया हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच के हिसाब से मुझे x को क्या रखना चाहिए सर, पाई बाई 2 प्लस h, एंड वी नो एज x टेंड टू पाई बाई 2 h विल टेंड टू 0। यस बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 पावर माइनस ऑफ cos, जहां जहां x है वहां मैं पाई बाई 2 प्लस h लिखूंगा, माइनस 1 डिवाइड बाय पाई बाई 2 प्लस h इंटू पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2। ओके, ऐसा हो गया ये, अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ये और ये कैंसिल कर दिया, सही बात है। अब क्या होगा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो अगेन 90 प्लस थीटा का मतलब ये क्वाड्रेंट 2 में तो निगेटिव और ये साइन में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड टू 0 2 पावर, ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस, तो इट विल बी नथिंग बट साइन h। यहाँ ऑलरेडी माइनस था बेटा, और ऑलरेडी इसका भी आंसर माइनस आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 प्लस h इंटू h। ओके, ऐसी बात आ गई है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कोई फॉर्मूले है ना, चाहो तो अभी भी, अब क्या करें सर, तो अब कुछ फॉर्मूले लगा लेंगे। आपको पता है a पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ a, लिमिट जो भी हो, लेकिन f ऑफ x शुड टेंड टू 0। या लिमिट h टेंड टू 0 है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है। देखिए, तो f क्या है यहाँ पे, sin h है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin h। इससे क्या होगा सर, इससे यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या आप लोग देख सकते हैं, a पावर f ऑफ x मतलब यहाँ sin h है, तो 2 पावर sin h माइनस 1 अपॉन sin h। यस सर, है ना, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a मतलब यहाँ ln ऑफ 2 हो जाएगा। तो इट विल बी नाउ ln ऑफ 2 लिमिट h टेंड टू 0, ये जो हाईलाइट किया ln ऑफ 2 में निकल गया बेटा, तो ऊपर क्या बचा है, sin h अपॉन पाई बाई 2 प्लस h इंटू h। सर एक और दिख रहा है, यस, sin h बाय h, ये भी 1 होता है, करेक्ट बात है आपकी। तो ये क्या आ जाता है, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन पाई बाई 2 प्लस h। अब तो क्या, अब 0 डाल के देखिए, तो 1 अपॉन पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, और ln ऑफ 2 था ऑलरेडी बच्चों, तो यहाँ ln ऑफ 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ ln ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा, 2 बाई पाई ln ऑफ 2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखिए कितना मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता सर, डिफरेंशिएशन करके तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों। यस, यू हैव नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, बट इस लेक्चर का मेरा पॉइंट क्या था कि मुझे सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पावर माइनस cos x माइनस 1 ये क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया कि भाई cos साइन का है तो भाई 10 to 0 होता तो शायद बेटर होता, तो मैं 10 to 0 या x माइनस पाई बाई 2 दिख रहा है ना, तो वहां से भी हमें हिंट मिलती है, तो हम लोग कहते हैं चलो पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करते गए। ठीक है, स्टेप्स देखिए आप, बड़े आराम से सिंपल स्टेप्स है, एंड वी गेट आवर आंसर। अच्छा बच्चों, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें। यस सर, अच्छा थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है, हाँ करके देखिएगा। ओके, जब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन तो आप अपना वीडियो पॉज करके है ना देख सकते हैं। सो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 sin x। ओके, 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 sin x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, चलो देख लो बच्चों, इसको सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको सारी मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो पाई बाई 4 रखेंगे आप, तो पाई 4 रखा तो क्या मिला सर, 0 बाय 0 मिल रहा है। 0 बाय 0 मिलते से ही मुझे सबसे पहला अप्रोच होता है LH रूल, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, LH रूल। तो ऑब्जेक्टिव के लिए LH रूल लगाऊंगा तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan का sec स्क्वायर, तो माइनस sec स्क्वायर x, नीचे माइनस रूट 2 cos x, करेक्ट। अब पाई बाई 4 लगा दोगे, माइनस माइनस चला गया तो ऊपर में आ गया sec स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 डिवाइड बाय रूट 2 cos ऑफ पाई बाई 4, तो ये आ गया आपका रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो मेरा आंसर पूरा पूरा 2 आ गया। तो ये मेथड 1 है, राइट, ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छा अप्रोच है, बट ये बोर्ड में अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, है ना, 0। ये बोर्ड में तो नहीं चलेगा सर ये। ओके, ठीक है, तो पहला अप्रोच ये हुआ। नेक्स्ट मेथड, मेथड 2, सर सब्स्टिट्यूशन करेगा बेटा, उससे भी एक और अप्रोच हमारे पास है जो बोर्ड में भी चलेगी। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की हेल्प लूंगा। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 sin x, ऐसा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेता हूँ, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा
मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बाय कॉन्जुगेट, मतलब कि 1 प्लस रूट टू साइन एक्स, है ना, 1 प्लस रूट टू साइन एक्स। इससे क्या होगा, हाँ 1 मिनट में आपको समझ जाएगा इससे हो क्या रहा है। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये है 1 प्लस रूट टू साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को याद है ये किसका फॉर्मूला है? यस सर, cos टू थीटा का, करेक्ट बात। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन cos टू x हो जाएगा ये, और ये 1 प्लस रूट साइन एक्स, रूट टू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा बेटा cos टू थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan भी एक फॉर्मूला है। यस, ऊपर में tan है ना, तो मैं tan में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। वो ये जितना अच्छा पर ट्रिग्नोमेट्री होगा ना, यहाँ पे भी हमको और आसान होगी चीजें। सो 1 माइनस tan x अपॉन, ठीक है, ये क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है, और ये 1 प्लस रूट टू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस रूट टू साइन एक्स डिवाइड बाय, बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर, कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप जैसे लिखते हो हमेशा की तरह। देखिए आपने इस स्टेप के बाद क्या किया, ये वाला पार्ट ऊपर भेज दिया, ठीक है, तो 3 टर्म हो गया ऊपर में अब, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर को भी क्या किया, स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस और 1 माइनस। तो आप देखो ये और ये कैंसिल, ओके, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप सिंपली सिर्फ पुट करिए पाई बाय 4 को। तो जब मैं पाई बाय 4 को पुट करता हूँ तो tan क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर हो रही है, देखिए मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, देखिए ये तो चला गया, ये 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ओके, ये 1 प्लस रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू, तो ये भी 1 हो गया बेटा, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 1। आप देखिए जहां जहां पे भी x से आप पाई बाय 4 पुट करके देखिए, तो tan स्क्वायर पाई बाय 4 ये भी 1 हो जाता है, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट टू, लेकिन ये रूट टू है तो कट होके 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 और नीचे भी ऐसे आ गया। तो इसका आंसर देखेंगे आप पूरा पूरा ये और ये कैंसिल, तो आंसर इज 2। देखा आपने मेथड 2, ये बोर्ड में चलने वाली अप्रोच है, लेकिन सर यहाँ कहीं पे सब्स्टिट्यूशन नहीं किया ना हमने। यस बच्चों, थर्ड मेथड हमारा वो है कि हम पाई बाय 4 प्लस एच करके सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम वो करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ऑब्जेक्टिव में आप क्या करोगे, एलएच लगा लोगे। अगर बोर्ड है तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये लगाओगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री इतने जल्दी क्लिक ना हो आपको तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अभी थर्ड करूंगा पाई बाय 4 प्लस एच वाला अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच करोगे, है ना बच्चों। सो देखा सेम क्वेश्चन लिमिट्स में करने के कितने सारे तरीके हैं, है ना, आपको बस यही बताने की कोशिश थी मेरी। सो थर्ड अप्रोच क्या है, लेट अस पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच डिवाइड बाय 1 माइनस रूट टू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां मैंने क्या किया, पाई बाय 4 प्लस एच रखा है। अब क्या करेंगे सर, तो अभी यार हमारे पास एक ही तरीका है, इनको एक्सपैंड करो, तो ये क्या होगा 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h। समझ रहे हो क्या हो रहा है, tan a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, डिवाइड बाय 1 माइनस रूट टू, यहाँ पे भी साइन a प्लस b, साइन a मतलब कि 1 बाय रूट टू कॉस b, ठीक है, प्लस कॉस a वो भी 1 बाय रूट टू होगा, ठीक है, और साइन b। ठीक है, आपने देखा क्या कर रहा हूं मैं, साइन a प्लस b का भी फॉर्मूला लगाया। अब आप एलसीएम कर लीजिए बच्चों, तो रूट ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस tan h माइनस ऑफ 1 प्लस tan h, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan h, ये ऐसे ही रहेगा, इस पूरे को डिवाइड में है माइनस tan h, ये रूट टू और रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos h माइनस sin h, ऐसा आ रहा है ये। ठीक है, सब लोग समझ रहे क्या कर रहे हैं, 1 और ये ब्रैकेट खुला आपने, तो माइनस cos माइनस sin, ओके, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग। अब देखिए ऊपर में कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 tan h, ठीक है, ऊपर में माइनस 2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h, ठीक है, इनटू बच्चों अब यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर h बाय 2, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये क्या होगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सर ये बहुत लेंदी में छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं, समझते हो तो आपको सारी मेथड समझनी चाहिए कि पता नहीं एग्जाम में कौन सी क्लिक हो। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए इस अप्रोच को भी। ठीक है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 tan h, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan h, और यहाँ पे आप sin h बाय 2 को कॉमन निकालोगे, 2 टाइम्स sin h बाय 2 को कॉमन निकालोगे, तो क्या बचेगा, फिर भी एक sin h बाय 2 और यहाँ माइनस cos h बाय 2 बच जाएगा। ठीक है, यस सर।
ओके बच्चों, तो ऐसी सारी बात बच गई है। अब क्या करोगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस। सो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच ये करेंगे, ये देखो कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, ठीक है, माइनस टैन एच। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय एच कर देता हूँ, है ना, दोनों ही। तो डिवाइड बाय एच, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाय एच, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड बाय एच कर देते हैं। ये करने से क्या होगा सर, देखिए ये करने से क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हो, राइट, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हो, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई डूइंग हियर। सब लोग देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, करेक्ट बात है बच्चों। ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग, देखिए अच्छे से। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे h/2 चाहिए था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे h/2 चाहिए था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसी बात होगी। एक बार फिर से देखें सर, tan h था तो tan h/h, ये 1 होने वाला है, तो मल्टी डिवाइड बाय h, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी डिवाइड बाय, या h/2 चाहिए तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी और एक मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ, तो -2, ठीक है, हमारा क्या बचा है, -2, ओके, यस, फिर ऊपर में ये 1 हो गया बेटा, यस, -2 भी नहीं सर, ये कट हो गया ना, तो -1 ये कट हो गया बेटा, तो -1 अपॉन 1 माइनस tan h इंटू यहाँ पे 1/2, और ये sin h/2 माइनस cos h/2। अंडरस्टूड। प्लीज देखिएगा, आराम से समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है सर, बहुत क्लियर नहीं है ये। tan h/h किया, राइट, तो डिवाइड न्यूमरेटर बाय h एंड डिनोमिनेटर आल्सो बाय h, यहाँ h/2 चाहिए था तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, बेटा ये ऊपर आ जाएगा 2, यस सर, -2, और जहाँ h को 0 डाल सकते डालते, तो 1 माइनस 0, tan h 0 होता है बेटा, ओके, साइन 0 हो जाएगा और cos 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए -2 अपॉन 1 इंटू -1, तो आंसर क्या है मेरा, 2 आ गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी अप्रोच, थोड़े फॉर्मूले ज्यादा लगाने पड़े, ट्रिग्नोमेट्री भी लगी, ठीक है, एक्सपांशन भी किया, बट सॉल्व होता है यहाँ से। ये स्टेप्स आप आराम से करिएगा, है ना, फॉर्मूले लगाने की कोशिश करिए, h/2 मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन, ठीक। तो ऐसे हमारा आंसर तो 2 है, बट 3 अलग अलग अप्रोच से। LH रूल ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, LH रूल ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, बाकी दोनों मेथड बोर्ड में चलती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है कब नहीं करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगला देखते हैं लिमिट्स बाय सीरीज एक्सपांशन। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, लिमिट्स बाय सीरीज एक्सपांशन। हम क्वेश्चंस को सीरीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हर फंक्शन अपना एक सीरीज लेते आता है, तो यहाँ पे कुछ सीरीज जो हमें काम आती है वो लिखेंगे पहले। e पावर x, तो e पावर x इज नथिंग बट 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये x का सीरीज, e पावर x का सीरीज है, ठीक है। x बाय 1 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये पहला हुआ। फिर नेक्स्ट a पावर x अगर है तो 1 प्लस x ln ऑफ a डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x ln ऑफ a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x ln ऑफ a का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट, जहां जहां x है वहां पे x ln ऑफ a ऐसा लिखना है, ठीक है। कैसे आया क्या हुआ यहाँ इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज इस टॉपिक में हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट log x, log ऑफ 1 प्लस x का सीरीज, तो log ऑफ 1 प्लस x का सीरीज जो है वो x से शुरू होता है, माइनस x स्क्वायर बाय 2 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फैक्टर वगैरह नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो पहले सिर्फ x फिर x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ओके बच्चों। ये हमारा log का सीरीज हुआ। देन फोर्थ, ऐसे हम sin cos की सीरीज होती है, तो sin x की सीरीज। अब sin 0 0 होता है, मतलब x से चालू होगा, अगर यहाँ 0 रखा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, तो इट शुड स्टार्ट विद 0 x। वैसे cos x की बात आपको पता है, cos 0 क्या होगा 1, तो ये 1 से चालू होगा। सबसे पहली बात ये है कि x से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा, और अब यहाँ से वो अल्टरनेट टर्म्स लेगा, प्लस माइनस, अगर x है तो अल्टरनेट क्या होगा, माइनस ऑफ x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पे भी अल्टरनेट, तो 1 वाला है तो फिर अगला क्या होगा x स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस, तो माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए साइन कॉस का सीरीज याद रखने का तरीका क्या है कि पहले तो साइन 0 0 होता है, इट स्टार्ट विद x, साइन cos 0 1 होता है तो इट स्टार्ट्स विद 1, ठीक है। 0 रखने पे 0 आना चाहिए, 0 रखने पे 1 आना चाहिए, और अब अल्टरनेट टर्म e पावर x की सीरीज से ही, और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये साइन और cos के सीरीज हो गए। तो ओके बच्चों, लिख लीजिए फटाफट सारा नोट बनाते रहिए, ठीक। तो ये लिख के रख लीजिए, है ना। ऐसे और भी सीरीज है 2-3 हम देखेंगे अभी। तो फिफ्थ तो कैसे tan का सीरीज है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है 6 नंबर पे tan x का सीरीज। सो tan x का सीरीज कैसा है सर, अगेन tan 0 0 पे राइट 0 आता चाहिए तो x से शुरू होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x पावर 5,
है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा ये। ओके यस, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा याद करने में, लेकिन ये देखिए यहाँ पे यहाँ 3 है राइट, यहाँ 15 है, यहाँ 1 2 ऐसे है, ठीक है। अब ये 3 कैसे आया होगा, तो 1 into 3, ये कैसे आया 3 into 5, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। 7 आप बाइनोमियल एक्सपांशन का भी एक सीरीज याद रख लीजिए, ये क्या होता है, तो 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square so on, and last ये 8। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, मतलब इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। e times 1 minus half of x plus 11 by 24 x square डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए इस सीरीज को। e इंटू, ठीक है, ये जो भी सीरीज है कैसी है, e इंटू। बच्चों ये सीरीज जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे 1 plus x power 1 by x, इसको सीरीज से ही करना पड़ता है। बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो तो हम सीरीज अवॉइड कर सकते हैं राइट, हम लोग बहुत अलग अलग अप्रोचेस हमारे पास है, बट इस क्वेश्चन को हम सीरीज से ही सॉल्व करते हैं। जब भी आपको 1 plus x power 1 by x ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो इस सीरीज को पक्का याद रखिए, बस 3 टर्म्स है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो e इंटू 1 minus half x plus 11 by 24 x square, e इंटू 1 minus half x plus 11 by 24 x square। तो ये कुछ 8 सीरीज है। हम अभी हम लोग पता करेंगे कि सीरीज को अप्लाई करके कैसे आंसर्स निकाला जाता है, कैसे मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास बहुत मेथड्स है ना, कभी कभी ये अवॉइड भी हो जाती है, बट वी शुड नो हाउ सीरीजेस आर यूज्ड इन द एग्जांपल्स। ओके चलो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। बच्चों लिख लो सारे सीरीज। सारे सीरीज आई कैसे है, एक सीक्वेंशियल सीरीज टॉपिक है, उसमें भी देखेंगे। एक मैक्लॉरिन्स नाम की सीरीज होती है राइट, जो हमें हेल्प करती है सीरीज लाने के लिए। चलो अभी तो हम इसके बारे में डिस्कस ना करें, हम एग्जांपल्स पे ध्यान देते हैं। ओके तो नेक्स्ट 3 एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो लिमिट, अब सिंपल बात करते हैं। sin x by x जो था वो हमें पता है 1 है, हमने इसको LH रूल से भी अप्लाई करके बताया था। अब मैं यही सीरीज से बात करूंगा। तो बच्चों सीरीज क्या थी sin x की, x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial and so on डिवाइड by x। यहाँ सबसे आप x कॉमन निकाल सकते हो, सब में x है, यस। तो x अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 1 minus x square by 3 factorial plus x power 4 by 5 factorial ऐसा बचेगा बेटा, डिवाइड by x। यू कैन क्लियरली सी कि x और x कैंसिल, और अगर मैं अब 0 रखता हूँ तो 1 माइनस ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, करेक्ट, 0 plus 0 सारे पावर्स ऑफ x रखते हैं, देयरफॉर आंसर इज 1। ठीक है, इतने आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। फिफ्थ, अगर मैंने कहा लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 बाय x, अगेन इसके प्रूफ एक और तरीके से आ गए है ना, या फिर a पावर x के लिए ट्राई करें। चलिए a पावर x के लिए ट्राई करते हैं, तो पता है इसका आंसर ln ऑफ x होता है। चलो देखिए, a पावर x का अपना सीरीज है ना, वो लगाएंगे। क्या था सीरीज, 1 plus x ln ऑफ a by 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर x ln ऑफ a का स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, ठीक है, सो ऑन ऐसे आ गया, और माइनस 1 डिवाइड बाय x। देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, ओके सर। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0। ये जो सारी टर्म्स है इसमें बच्चों देखो, आप देख रहे हो x ln ऑफ a है, ये कैंसिल होने के बाद में, तो कैन आई टेक दैट x ln ऑफ a कॉमन, यस सर। तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे अभी भी एक x ln ऑफ a बच जाएगा, ओके, बाय 2 फैक्टोरियल, और सारी टर्म्स में आगे x ln ऑफ a रहेगा ही रहेगा, ठीक, ओके। ये और ये कैंसिल, एक x को कैंसिल करेगा। जब मैं 0 रखूंगा तो देखो ये टर्म 0 होगा और इसके आगे के सारे टर्म 0 होंगे, क्यों, सभी में x के पावर्स होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर, ln ऑफ a into 1 plus 0 plus 0 0 0, तो आंसर इज ln ऑफ a। तो ये ऑल नो, क्या पता है हमें कि a पावर x minus 1 upon x when x tend to 0 is log a और ln ऑफ a, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग को पूरे प्रूफ कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले जितने हमने डिराइव किए ना, हम फिर से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ना कैसे करना है इनको। चलिए ओके, और 2-3 एग्जांपल्स देके सॉल्व करते हैं। आपने जो पहले किए ना एग्जांपल, उन्हीं में से कुछ सॉल्व कर दो बच्चों में। आपको याद होगा ये एग्जांपल आपने किया हुआ है। लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाय x क्यूब, है ना। आपने इसको देखा, बहुत सारे अप्रोच से लगा सकते हो, यहाँ से साइन कॉमन निकाला था, राइट, ऐसे एक अप्रोच था। LH रूल आने के बाद में आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि 0/0 का है। अभी मैं सीरीज को यूज करूंगा, तो tan x का सीरीज पता है, ओके, और साइन का भी सीरीज पता है। tan का सीरीज क्या है सर, भूल गया मैं तो, x से शुरू होता है, प्लस x क्यूब बाय 2 प्लस x पावर 5 बाय 2 बाय 15 है, राइट, यस, x क्यूब बाय 3 है, यस यस, है ना, x क्यूब बाय 3, एंड यहाँ पे क्या है 2x पावर 5 बाय 15, करेक्ट है बच्चों, है ना, एक बार चेक कर ले, यस, और डॉट डॉट डॉट। सर कहाँ तक लेंगे सीरीज, अगर नीचे क्यूब है ना तो क्यूब तक लिया तब भी चलेगा, अगर नीचे क्यूब है तो क्यूब तक लिया तब भी चलेगा। मैं तो एक ज्यादा लेता हूँ हमेशा, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ओके।
ऐसी बात हो जाएगी, एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे, अरे ओके ध्यान से अगर देखोगे तो ये x ये इस x को कैंसिल करेगा बच्चों, यस सर। और अब अगर आप खोलोगे तो क्यूब और क्यूब वाला साथ में लेते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये पहली बात हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट ये 5 पावर वाला भी देखेंगे तो 2x पावर 5 बाई 15 माइनस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ओके एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे। डिवाइड बाई एक्स क्यूब, आप देख रहे हो सब में मिनिमम एक्स क्यूब तो पावर है ही है, ठीक है, तो एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, यस सर। तो लिमिट x टेंड टू 0, अगर मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, पहला ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बचेगा 2x पावर 5 बाई 15 माइनस x पावर 2, राइट, 3 कॉमन लिया ना हमने तो x पावर 2 बचेगा, करेक्ट, अपॉन 5 फैक्टोरियल, ओके सो ऑन। आपने सब में से x क्यूब कॉमन लिया बच्चों, ठीक है, सब में से, तो x पावर 5 में से भी आपने x क्यूब कॉमन ले लिया, ओके। अब ये और ये कैंसिल कर दिया, सही बात है सर। तो अब जब मैं 0 रखूंगा तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी ना ये, क्यों, क्योंकि दे हैव x टर्म, ये सारी जो है x के पावर्स रखते हैं, तो देयरफॉर क्या बचेगा, सिर्फ पहला टर्म बचेगा 1/3 एंड 1/3 फैक्टोरियल का एडिशन, तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे आप, देखिए एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2 प्लस 1/6, तो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ, ओके। तो इसका जो आंसर है वो हाफ आ जाता है। तो बहुत सारी मेथड हमारे पास ऑलरेडी थी, है ना, हमने एक और अप्रोच यहाँ डेवलप की, वो है कौन सी, सीरीज एक्सपांशन की। आप सीरीज भी यूज कर सकते हो जहां जहां आपको साइन कॉस दिखता है, ठीक। और देखा कैसे होता है, आपने एक और बात समझी क्या, कि सर एक्स क्यूब नीचे है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही हमारा आंसर हो जाता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही तो था ये 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यस, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, चलिए एक और एग्जांपल में कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। सेवेंथ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1/x माइनस e अपॉन x। आपको मैंने कहा था कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको इसका सीरीज ही लगानी पड़ती है, आप 0 वगैरह डाल के कोई इंडिटरमिनेट है एंड सो ऑन, बट आप यहाँ डिफरेंशिएशन एलएच रूल ये सब नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट सर। एलएच रूल तो लगा सकते हो, इसका डेरिवेटिव बच्चों निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा ना, ये भी एक वेरिएबल है, पावर में भी एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, तो हमें सीरीज यूज करना पड़ेगा। क्या है सीरीज, 1 प्लस एक्स पावर 1/x का e टाइम्स 1 माइनस 1/2x प्लस 11/24 x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यस। तो यही लगाओगे आप, है ना, ये सीरीज आप याद रख लीजिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको इसी सीरीज को लगाना है। तो आप करोगे, ये क्या होगा, e टाइम्स 1 माइनस हाफ x प्लस 11/24 x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जो भी आएगा आगे, माइनस e डिवाइड बाय x, ओके। सर कोफिशिएंट ऑफ x ही मेरा आंसर होगा, ये आपका थोड़ा सा अप्रोच होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस हाफ है और e से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर सीधा इधर निकल जाता है, ओके। बट सॉल्व करते हैं, e मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 e इंटू 1 e बाई 2x प्लस 11/24 e x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस e डिवाइड बाई x, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप अब देखिए सब लोग समझिए, e और e तो कट हो गया, यस सर, ओके। इन सब में से x कॉमन आ सकता है, यस, तो लिमिट x टेंड टू 0 x कॉमन आ गया इन सब में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस e बाई 2 प्लस 11/24 e x एंड सो ऑन डिवाइड बाई x, बहुत ही अच्छी बात है, ओके। अब ये और ये कैंसिल, अगर आपने अब 0 रखा बेटा तो माइनस e बाई 2 प्लस आगे सारी टर्म में x है तो सारा ही 0 0 0 देगा, तो मेरा आंसर क्या होगा माइनस e बाई 2 QED, करेक्ट, क्वाइट इजीली डन। आपको सीरीज यूज करनी है ना, इस क्वेश्चन में तो पक्का सीरीज ही करनी है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको सीरीज याद होनी चाहिए, सीरीज याद रखना वुड बी अ टास्क हियर, ओके बच्चों। तो देखा हमने कैसे सीरीज एक्सपेंशन को, है ना, एक्सप्लोर किया, कैसे यूज करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल में। हाँ, मैंने थोड़े कम एग्जाम्पल लिए, लेकिन आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। आज का स्टार क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1/x माइनस e प्लस ई एक्स बाई 2 कंप्लीटली डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको वैलिड करना है। आपके 4 ऑप्शन है आपके पास, सब लोग प्लीज 5 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आप यहाँ से लेके जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। जिनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं स्टार क्वेश्चन, जो सॉल्यूशंस चाहिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। टेलीग्राम चैनल कौन सा है मेरा, गणित अंक नाम से ही है, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन जो रहता है वीडियो के नीचे उसमें लिंक मिल जाएगा आपको, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, सारे वीडियोस मिलते रहे और साथ साथ में स्टार क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलते रहे।
तो हमने लिमिट्स में कई अलग अलग चर्चाएं की, ठीक है, ये बहुत सारे वीडियोस देखे। आई होप आपका ये जो टॉपिक है बड़ा अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ओके। और बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।